प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। और आज के इस गणतंत्रता दिवस जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं, इस पावन अवसर पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। हमारा भारत देश जो हमें परमेश्वर ने दिया है, जिसमें हम वास करते हैं, जिसमें का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम पूरे भारत में अपने यीशु के बारे में लोगों को सिखा सकते हैं। भारत देश में हम पवित्रता सिखा सकते हैं। भारत देश में हम नम्रता सिखा सकते हैं। भारत देश में हम सभी जवान भाई बहनों को पवित्र जीवन जीना सिखा सकते हैं। एक अच्छा इंसान कैसे बने वो सिखा सकते हैं। ठीक है, अपने समाज के दायित्वों को कैसे निभाए ये सिखा सकते हैं। हम कुछ वचन देखेंगे, रोमियो की किताब पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 13 अध्याय का 1 से लेकर के 7 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 1 to 7। आइए पढ़ते हैं। रोमियो 13 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस भारत देश के लिए, जिसमें हम आज़ादी से परमेश्वर के वचन को साझा कर सकते हैं और हर एक इंसान को पवित्र बात सिखा सकते हैं कि वो अपने देश के कर्तव्यों को कैसे बखूबी निभा सकता है। परमेश्वर के वचन के आधार पर कैसे वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, अपने देश के हर एक नागरिक को सिखा सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है कि हर एक जो अधिकार है, हर एक जो भी हमारे देश का नियम कानून है, या जो भी हमारे देश की सरकार है, वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। वचन कहता है उनका आदर करें, उनका अधीन रहे। और कहता है जो अधिकारी हैं, खासकर वे जो जिन्हें कहता है तलवार दिया गया, ये पुराने समय के हिसाब से कहा गया है। आज के समय में आप जानते हैं बंदूक और भी चीज हथियार दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार लिखा है उनको अधिकार दिया, परमेश्वर के वो सेवक है। वो जो अधिकारी है वो परमेश्वर के सेवक, वचन कहता है। और वो कहता है अपने क्रोध के अनुसार हमें दंड देते हैं। कब? जब हम गलत करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वो हमारी सराहना करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। वचन कहता है कि वो वचन कहता है वो हमें अगर कर देने के लिए ज़रूरत है तो कर दो, जिन्हें महसूल चाहिए महसूल दो। मतलब हमारे हमारे देश में जो टैक्स लगाने की टैक्स जीएसटी है और भी चीज़ें हैं, उन सभी का हमें बहुत ईमानदारी से, या ट्रैफिक रूल है जो लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, उन सारी चीज़ों को बड़े ही सटीक ढंग से हमें पालन करना है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन साफ सिखाता है। और इसके अलावा अगर आप पहला तिमुथियुस 2 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें कहता है, 2 अध्याय में कहता है, एक वचन से आप पढ़ेंगे 4 वचन तक, तो कहता है कि अपने देश के अधिकारियों के लिए, मतलब अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करें, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो अपने देश की, हमारे देश की ये सब रखवाली करने वाले लोग हमारे देश का ख्याल रखते हैं, हमारे देश को चलाते हैं। परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देता है और वो हमारे देश को चलाते हैं। और इसके अलावा अगर आप तीतुस की किताब 3 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ेंगे और पहला पतरस 2 अध्याय का 13 से लेकर के 17 वचन तक पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें कहता है कि अपने राजा के अधीन रहो, मतलब हमारे प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति जो है, ठीक है। और अगर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री हमारे राजा है, और उनके अधीन रहना सिखाता है, उनकी बातों को गंभीरता से पालन करना सिखाता है। ठीक है, नम्रता और दीनता पूर्वक उनका आदर सम्मान, उनके जो हमारे देश का नियम कानून, उनका नम्रता से आदर सम्मान के साथ उसका पालन करना सिखाता है। इन सारे
वचनों के द्वारा इस गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे आप सभी को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष करे। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने देश के सभी नियम कानून का पालन करें, उनका आदर करें और अपने सभी प्रधान अधिकारियों और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और खास करके हमारी सेना जो बॉर्डर पे हमेशा दिन रात तैनात रहती है हमारे देश की रखवाली करने के लिए, परमेश्वर उन्हें और भी सामर्थ्य दे कि हमारे देश की रखवाली कर सके। परमेश्वर उन्हें संभाल कर सुरक्षित रखे, उन्हें हियाव दे, सामर्थ्य दे। परमेश्वर इस गणतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की। गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे।